दिस इज काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत मोशन और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था, यानी दूरियों का मापन और गति कैसे होती है अलग अलग वस्तुओं में। ठीक आज उसी प्रकार हम अगले लेसन के तहत लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हुआ प्रकाश, छाया और परावर्तन की क्रिया कैसी होती है, यानी जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश प्रकाशित करते हैं तो उसका इफेक्ट अन्य वस्तु पे क्या पड़ता है, या हमको अन्य वस्तु कैसे दिखाई देता है, या प्रतिबिंब जब हम देखते हैं तो वो कैसे छाया बनता है, या क्या सबका छाया एक समान होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। We see so many objects around us, यानी हम अपने चारों तरफ बहुत प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। On the way to school we see things like buses, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers। यानी जब हम स्कूल जब जाते हैं बस के थ्रू तो क्या देखते हैं? बहुत सारे कार, ट्रीज, एनिमल्स, कभी कभी फ्लावर्स को भी देखते हैं। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको वस्तुएं कैसे दिखाई देती है? Think of the same place at night time if it were completely dark। आप सोचिए कि जब इसी स्थान पे आप रात की अवस्था में जाते हैं, रात के समय में जाते हैं तो बहुत ही अंधेरा होता है, तो क्या यही सेम प्लेस दिखाई देता है, सेम स्थिति दिखाई देती है? What will you see? आप क्या देखते हैं? Suppose you go inside a completely dark room। सपोज मान लीजिए कि आप एक अंधेरे घने कमरे में जाते हैं। Are you able to see any object in the room? क्या आप सक्षम हो पाते हैं ऑब्जेक्ट देखने के रूप में? यानी किसी कमरे में जो कि अंधेरा है और आप अचानक से जाते हैं तो क्या आप उस वस्तु को देख पाते हैं? But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room। लेकिन जैसे ही आप उस रूम में क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या कोई टॉर्च जलाते हैं जिससे रूम प्रकाशित हो जाता है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जितने भी रूम में पड़ा हुआ रहता है। Isn't it? है कि नहीं? विदाउट लाइट थिंग्स कांट बी सीन। यानी कहने का मतलब हुआ कि बिना प्रकाश के हम वस्तु को नहीं देख सकते। लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। द टर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट कीप्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। एक टर्च है जो बल्ब के रूप में काम करता है। वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम लाइट प्रकाशित करते हैं। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट कीप्स इट्स ऑन लाइट। सूर्य एक दूसरा स्रोत है जो क्या करता है, पूरे संसार को प्रकाशित करने का काम करता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट। दिन के समय में प्रकाश क्या करती है, हमको वस्तुओं देखने में सक्षम बनाती है। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी वैसी वस्तुएं जैसे कि सूर्य जो खुद से ही प्रकाशित होती है और उनके पास खुद का प्रकाश होता है और वो अपने प्रकाश के थ्रू चमकती है, उनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी दीप्त वस्तुएं। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक ए चेयर, ए पेंटिंग और ए शू? अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करें जिसमें चेयर है यानी कुर्सी है, पेंटिंग है और कोई जूता है। We see this when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eye। तो अगर किसी रूम में, किसी कमरे में चेयर पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है, तो हम कब देख पाते हैं? यानी जब हम उसको टर्च लगाते हैं या दिन के समय रहता है तो सूर्य प्रकाशमान हुआ रहता है, वो उस स्थिति में क्या करता है, हमारे आई पे इफेक्ट डालता है, फिर हम उस वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ट्रांसपेरेंट, ओपिक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब हुआ पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। किसको बोलेंगे? पारदर्शी कहने का मतलब हुआ कि हम आर पार देख सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। अपारदर्शी यानी एक दूसरे के आर पार हम क्या कर सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। पारभासी यानी आधा पोर्शन, जैसे कि ऑयली पेपर लेते हैं तो हमको क्या थोड़ा सा ही पोर्शन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। रिकॉल और ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स आर ओपिक, ट्रांसपेरेंट और
translucent. In chapter 4, if we can't see through an object at all, it is an opaque object. यानी जब हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख पाते थे तो वो वस्तु क्या था? ओपिक ऑब्जेक्ट था, यानी अपारदर्शी पदार्थ था. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and it is called transparent. यानी जब हम किसी वस्तु को आर पार स्पष्ट रूप से देख पाते थे और जब हम लाइट पास करते थे तो वो क्या करता था? अलाउ करता था पास होने के लिए. उसको हम क्या बोलते थे? पारदर्शी. देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली. सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. यानी कुछ ऐसे वस्तुएं पाई जाती है हमारे प्रकृति में जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं. इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? पारभासी. वस्तुएं को क्या बोलते हैं? पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट. यहाँ पे एक्टिविटी 1 दिया गया है कि पदार्थ को हम कैसे देख सकते हैं. आप इसको कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, यानी शैडोज के बारे में बताएंगे कि शैडो क्या होता है. तो जैसे कि हम क्या करते हैं कि अपने बैक साइड एक पेपर लेते हैं और हाथ पीछे करते हैं, उसको पकड़े रहते हैं और धूप में ऐसे खड़े रहते हैं और दूसरे दोस्त को बोलते हैं कि आप मेरा फोटो खींचो. तो इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है. तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो आकृति है क्या छाया उसी प्रकार का रहता है, या छाया देखते हैं तो कैसे हम देख पाते हैं. तो हम इस माध्यम से क्या कर सकते हैं? छाया को देखने का काम करते हैं. दूसरा, हम छाया को क्या पकड़ सकते हैं? तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं हो कि हम अपनी छाया को पकड़ सकें. Do you observe your shadow in a dark room or a night where there is no light? क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि जब आप डार्क रूम में जाते हैं रात के समय में जहाँ पे लाइट नहीं रहता है तो क्या आप वहाँ पे अपना छाया देखते हैं कि आपका छाया कैसा है? देयर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स. और कहीं ऐसा स्थान जहाँ पे लाइट का सोर्स है तो वहाँ पे आपका छाया की स्थिति क्या रहता है, चाहे कोई रूम ही क्यों ना हो. इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑपिक ऑब्जेक्ट टू सी ए शैडो. तो हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमको छाया देखने के लिए एक लाइट का सोर्स जरूरत पड़ता है, यानी प्रकाश का स्रोत का जरूरत पड़ता है, और एक ऑपिक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी पदार्थ का जरूरत पड़ता है. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? क्या इसके अलावा और भी कुछ जरूरत पड़ता है? यहाँ पे एक्टिविटी 3 दिया गया है जिसके थ्रू अलग अलग शैडोज का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, हाथ का चित्र बना के अपने शैडो देख सकते हैं कि किस प्रकार की आकृति दिखाई देती है. तो जैसे हम अलग अलग प्रकार की आकृति डिफाइन अगर करना है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को उसी प्रकार से मूव करते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ जानवर का स्थिति बना दिया है, यहाँ पे हाथ से ही बनाया है. चिड़िया का स्थिति बना दिया है. एक्टिविटी 4 यहाँ पे दिया गया है कि क्या है, शैडो एक ही एक्यूरेट शेप में नहीं रहता है. जैसे कि यहाँ पे चेयर का एग्जांपल लिए हुए, यानी शैडो क्या होता है, चेंज होते रहता है. पिन होल कैमरा के बारे में यहाँ पे बताया गया है. पिन होल कैमरा कहने का मतलब कि जैसे अगर हमको बनाना हो तो हम क्या करते हैं, 2 कार्डबोर्ड लेते हैं और उसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि दोनों में क्या हो, स्लाइड होते हुए वो बिना गैप के एक दूसरे में स्थित हो जाए. और हम क्या करते हैं, पीछे से एक होल कर देते हैं और अंदर एक सर्कल बना देते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि शैडो कैसा बनता है. आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं. वैसे इस लेसन में कुछ पॉइंट ज़्यादा नहीं है इसीलिए हम इसको पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं. नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन. जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी क्या मतलब हम हमेशा ही करते हैं कि सूर्य के सामने हम आंख मिला के नहीं देख सकते हैं. तो हम सूर्य के किरण को कैसे देखते हैं, तो जैसे कि हम पेड़ के छाया में जाते हैं तो आप जब पेड़ के नीचे जाते हैं तो बहुत सारा पत्तियों का छाया देखते हैं. तो उसमें से छोटा छोटा जगह पे क्या दिखाई देता है, वाइट वाइट, यानी वो क्या रहता है, धूप का
यानी सूर्य का किरण रहता है, तो उसको हम पिन होल के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि पिन होल कैसे वर्क करता है, ठीक इसी प्रकार से। और जब सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, लेकिन एक प्रकृति में हम पिन होल कैमरा के माध्यम से इसके थ्रू इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि कैसे यह वर्क करता है। Bojo has this thought we saw upside down image of people on the road with our pinhole camera। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आकृति देखते हैं, जैसे मार्केट गए तो लोगों का आकृति, तो वो भी क्या है, एक शैडो है। और इस प्रकार से कि शैडो अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं, और लाइट एरिया में हम जाते हैं तो शैडो कैसा रहता है, या अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरे में हम अपने शैडो को नहीं देख पाते हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, यानी ऑप्टिक ऑब्जेक्ट का ज़रूरत पड़ता है, फिर एक सोर्स ऑफ लाइट का ज़रूरत पड़ता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक उसी प्रकार कुछ आगे पॉइंट दिया गया है, मिरर एंड रिफ्लेक्शन। मिरर एंड रिफ्लेक्शन करने का मतलब हुआ दर्पण और परावर्तन की क्रिया। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में अपने घर पे क्या करते हैं, मिरर का यूज करते हैं, और हम अपने फेस को उसके सामने रखते हैं और हमको आकृति दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। यानी वो हमारा क्या है, परावर्तन करके वो हमारा क्या करता है, फेस दिखाने का कार्य करता है। We also see reflection of other objects that are in front of the mirror। यानी मिरर के सामने जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, सारे वस्तुओं का रिफ्लेक्शन देख पाते हैं। Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in the water or of a pond or lake। कभी कभी क्या होता है, नदी या तालाब में हम देखते हैं कि बिल्डिंग का शैडो बना हुआ है, उसका रिफ्लेक्शन आया हुआ है, वृक्ष का, किसी भवन का, या कुछ अदर वस्तुएं का। जैसे एक्टिविटी 7 दिया गया है, आप क्या कीजिए कि 3 दोस्त हैं, एक दोस्त दर्पण लिए हुए, मिरर लिए हुए, और एक टॉर्च से क्या करता है, उस पर प्रकाशित करता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो क्या करता है, तीसरे स्थिति पे पहुंचता है, जैसे कि ये ऐसे गया और ऐसे गया। तो हम इस स्थिति को समझ सकते हैं कि मिरर कैसे वर्क करता है। यानी ये मिरर रिफ्लेक्ट्स ए बीम ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के पुंज के द्वारा मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it। यानी ये एक्टिविटी के द्वारा क्या बताने का प्रयास किया गया है कि मिरर लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, कब, जब उस पे प्रकाश की स्थिति दी जाती है। यानी जिस डायरेक्शन में हम प्रकाश को मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्या करता है, वो डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। कुछ यहाँ पे एक दिया गया है कि लाइट कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे एक कॉम्ब दिया गया है, यानी कंघी का इस्तेमाल किया गया है, आप इसको सामने रखिए, और एक कार्डबोर्ड, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं, तो ये चीज यहाँ पे शैडो बने हुए इस चीज को दिखाया गया है। यानी लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। यानी प्रकाश सरल रेखा में गति करते हुए और उसके प्रतिबिंब को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जैसे कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी दीप्त वस्तुएं, मिरर यानी दर्पण, ऑप्टिक यानी अपारदर्शी, पिन होल कैमरा के बारे में, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की स्थिति, शैडो यानी छाया कैसे बनता है, ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ के बारे में। और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है, तो आप इसको पढ़िएगा, और क्वेश्चन कुछ दिया गया है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कोई भी इशू आए तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।